अवधूत चिंतन स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमः। अवधूत चिंतन स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमः। जीवन का उद्देश्य जान लेना चाहिए। जीवन के उद्देश्य को मन में स्थिर रखना चाहिए। बुद्ध्यंताम जीवन उद्देश्यम, जीवन के उद्देश्य को भली भांति जान लेना चाहिए। और केवल जानने से नहीं होगा, उसको मन में स्थिर रखना चाहिए, बुद्धि में उसको स्थिर रखना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा स्थिर होनी चाहिए, तब तो कुछ हासिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक आदमी था, वह घूमता रहता था श्वेत पलाश के लिए। श्वेत पलाश, श्वेत पलाश यानी सफेद ऐसा जो होता है पलाश वृक्ष, उसको ढूंढने के लिए वह हरदम घूमता रहता था श्वेत पलाश के लिए। पूरी जिंदगी उसकी उसमें ही चली गई। जिंदगी भर वह घूमता रहा, सफेद पलाश, सफेद पलाश, सफेद पलाश। पलाश को मराठी में कहते हैं पळस, हिंदी में पलाश को पलाश या ढाक कहते हैं। उस पलाश के फूलों को हिंदी में टेसू कहा जाता है। वह आदमी घूमता रहा, उसकी उम्र बहुत हो गई, अभी 80 साल का हो चुका था। वह एक महात्मा के पास आया। उस महात्मा का नाम था निर्मलानंद। निर्मलानंद जी के पास आया वो, पूछने उनको लग गया, आपको मालूम है क्या श्वेत पलाश मालूम है क्या? श्वेत पलाश मालूम है क्या? सफेद ढाक, श्वेत पलाश यानी सफेद ढाक। सफेद ढाक का पेड़ आपको मालूम है क्या? मालूम होगा तो बताइए। वह बोला, वह आदमी, मुझे सोना बनाना है, सोना बनाने के लिए मुझे श्वेत पलाश चाहिए। किसी से उसने सुना होगा, किसी दूसरे से उसने सुना होगा कि श्वेत पलाश यदि मिल गया तो स्वर्ण निर्मित हो सकती है, सुना होगा। इसलिए पूरी जिंदगी उसने उसमें ही बिता दी। ऐसे आदमी होते हैं, आजकल के जमाने में भी होते हैं। पूरी की पूरी जिंदगी ऐसी किसी चीज को, ऐसी किसी भौतिक चीज को ढूंढने में बिता देते हैं, पूरी जिंदगी को बिता देते हैं। ऐसे लोग आजकल के जमाने में भी होते हैं। वह आदमी बोला उनको, स्वामी जी को, मुझे श्वेत पलाश चाहिए, श्वेत पलाश का पेड़। यदि आपको मालूम हो तो मुझे बताइए। टेसू चाहिए यानी उसके पुष्प चाहिए। स्वामी जी बोले, कब से तू ढूंढ रहा है ये? वो आदमी बोला, पूरी जिंदगी भर ढूंढता ही रहा हूं, पर अब तक नहीं मिला, आगे मिल जाए ऐसी अपेक्षा है। स्वामी जी बोले, मिल जाने पर तुझे फायदा क्या होगा? वो आदमी बोला, सोना बनाऊंगा। स्वामी जी ने बोला, अभी तेरी उम्र तो 80 साल की हो गई, अब वो सोना मिलने के बाद उसका क्या फायदा होगा? वो बोला, ऐसा कैसा नहीं होगा? स्वामी जी बोले, यदि तूने श्वेत पलाश को खोजने के बजाय यदि स्वयं की खोज की होती तो तेरा जीवन सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य बन जाता। संसार में जितने रत्न है उससे भी ज्यादा बहुमूल्य बन जाता। तू जीवित रहते हुए विमुक्त बन जाता।
यदि तूने खुद को खोजा होता, स्वयं की खोज यदि तूने की होती, तू श्वेत पलाश को खोजता रहा, कुछ तुझे फायदा नहीं हुआ, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई केवल सोने के लिए। पर सोने से भी बहुत ही मूल्यवान जीवन का समय तूने गंवा दिया। यदि जीवन में स्वयं की खोज तूने की होती, आत्मस्वरूप की खोज तूने की होती, तो आज तू जीते जी मुक्तावस्था में रहता। पर उन स्वामी जी की बात को उसने सुना पर अंदर में नहीं लिया। वह चला गया, वहां से चला गया, फिर से श्वेत पलाश को ढूंढने के लिए, और कुछ महीनों के बाद मर गया। ऐसा भी नहीं था कि उसकी आयु अभी बहुत रहने वाले है, ऐसी भी बात नहीं थी। कुछ महीनों में वह मर गया। ऐसी बातें होती है, यह पुराने समय की बात है। पर ऐसी घटनाएं तो आजकल की जमाने में भी चल रही है। श्वेत पलाश को ढूंढते रहते हैं। श्वेत विचारों को ढूंढना चाहिए जो आदमी को अच्छे मार्ग में सहायक हो। ऐसे सफेद विचारों को आत्मसात कर लेना चाहिए। ऐसे शुक्ल विचारों से अपना मन परिपुष्ट कर लेना चाहिए। ऐसे शुभ्र विचारों से अपना मन संयुक्त कर लेना चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है, इस जीवन का सदुपयोग हो सकता है। जीवन में जो समय है उसमें से कुछ समय भौतिक विषयों में जा सकता है, पर कुछ समय तो अध्यात्म ज्ञान के लिए अर्पित करना ही चाहिए। कुछ समय तो स्वयं की खोज के लिए अर्पित करना ही चाहिए। जीवन हमारा किस हेतु से बीत रहा है, इस पर ध्यान देना ही चाहिए। उचित रीति से जीवन समय जा रहा है कि नहीं, इसको देखना ही चाहिए। कुछ फायदा उससे हमें होने वाला है कि नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लाभ होने वाला है कि नहीं, यह देख लेना चाहिए। अध्यात्म लाभ यह बहुत बड़ा लाभ होता है, उसके आगे बाकी सब लाभ बहुत ही कम स्तर के होते हैं। अध्यात्म लाभ का स्तर सर्वोच्च स्तर है। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ हो, इस तरह जीवन का समय बिताना चाहिए। अपने जीवन में एक साल आता है, जाता है, नया साल आता है, वह भी चला जाता है, फिर से दूसरा नया साल आता है, तीसरा साल आता है। साल आते ही रहते हैं, नए साल आते हैं। कुछ समय के पश्चात वे नए साल भी पुराने हो जाते हैं। पर उद्देश्य यदि शुभ्र हो, उद्देश्य यदि सफेद हो, उद्देश्य यदि निर्मल हो, तो निर्मल आनंद मिलने ही वाला है। जीवन का सदुपयोग होने ही वाला है। यदि आपका उद्देश्य शुभ्र हो, सफेद हो, केवल शुभ्र पलाश के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। सच्चा सोना तो शुभ्र विचार है। कल्याणकारी विचार ही सोने से भी बहुमूल्य है। उस शुभ्र विचार रूप सोने को पहचान लीजिए, उसको ले लीजिए। फिर जिंदगी का मूल्य सोने से बहुत ज्यादा हो जाता है। दुनिया के सारे रत्नों से भी ज्यादा हो जाता है। दुनिया के सारे रत्न भी इकट्ठे किए तो भी एक दिन उसे छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जो अध्यात्म विद्या हासिल की हुई होती है वह साथ में आती है। अध्यात्म ज्ञान साथ में आता है, इसलिए अध्यात्म ज्ञान की महत्ता है। अध्यात्म ज्ञान
सभी दुखों से मुक्ति देने वाला होता है, इसलिए उसकी कीमत नहीं की जा सकती। अध्यात्म ज्ञान सोने से भी बहुत बड़ा है, दुनिया के सभी रत्नों से भी बहुत बड़ा है। जीवन में नए नए साल आते हैं, उन नए सालों का अध्यात्म की दृष्टि से भी कुछ न कुछ सदुपयोग करने का मन बना लेना चाहिए, तब किसी भी नए साल का उपयोग हो सकता है। दत्त दत्त दत्त।